नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हमारे स्टूडियो पर वो महान हस्ती जिसको आर्य जगत पूरे विश्व के लोग जानते हैं, वेद के विद्वान हैं और भारतीय संस्कृति के उद्भट वक्ता भी हैं, और जिसको पूरे विश्व के अंदर लोग बुलाते हैं। युवा सन्यासी हैं और उनका नाम है स्वामी आदित्य वेश जी। आज हमारे बीच में स्वामी आदित्य वेश जी आए हैं। इनकी विद्वत्ता और समय बहुत कम होता है, लेकिन सौभाग्य से आज हमारे पास आए और उनके मन में शंकाएं थी, क्योंकि समाज में रहते हैं, लोगों की बीमारियों के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी, हमें आपसे वार्ता करनी है। मैंने कहा जी आप आइए, लेकिन आप तो विद्वान हैं, हो सकता है उस विद्वत्ता से मैं नहीं बता सकूं, लेकिन आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। तो स्वामी आदित्य वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। साथियों, आज आचार्य जी से मिलने का अवसर मिला। किसी और प्रसंग में उनसे मिलना था, पर बात करते करते और कुछ बात आगे बढ़ गई। कहते भी हैं वादे वादे जायते तत्व बोध है, कहीं ना कहीं बातचीत से ही कुछ नई चीज निकल करके आती है। और मेरे मन में कुछ बातें इसलिए भी आई क्योंकि आयुर्वेद के बारे में यही कहा जाता है कि धरती की धूल से लेकर के ऊपर आकाश तक कोई चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो आयुर्वेद है। तो मैं ये खासकर आज जब आचार्य से चर्चा कर रहा था तो मैं कोई बीमारी दवाइयों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा था, मैं उनके मूल के बारे में जानना चाह रहा था। आज दवाइयाँ, आज बीमारियाँ, ऐसे ऐसे नाम आपके सामने आते हैं जो शायद हमारे बाप दादाओं ने भी सुने नहीं होंगे कभी भी। तो वो जो चीजें हैं, तो उस प्रसंग में मैं जो बात कर रहा था आचार्य जी से, वो शायद आप लोगों के दिमाग में भी होंगी। उसी संदर्भ में आपसे इजाजत से मैं जो है कुछ सवालों का सिलसिला प्रारंभ करना चाह रहा हूँ कि भाई वो कम से कम जानकारियां लोगों के जो दिमाग में होते, कुछ संशय होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, उनका निदान प्राथमिक रूप से जरूरी भी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि बीमारी से पहले की जो चीजें होती हैं कि बीमारी ना आए, उनके ऊपर फोकस करके कुछ काम किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। मैं उसी संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं स्वामी जी, हमारा तो हरियाणा का क्षेत्र रहा है और उसमें ठेठ भाषा में कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े, बजे गुस्सा लात। तो आप अगर कोई बात पूछेंगे तो समाज हित में ही होगा, तो इसीलिए मैं आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। आचार्य जी, आज जो है हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी जो संतान है, संतति और संतान, ये दो के ऊपर उसका फोकस है। पैसा तो वो कहीं से भी कमा लेता है, लेकिन संतान के ऊपर उसका फोकस आज इस रूप में ज्यादा है कि वो उसको लेकर के काफी चिंतित दिखाई देता है। तो क्या आयुर्वेद में और आपके पास, जैसा महाभारत काल में हम लोग सुनते आए हैं कि जब बच्चे के निर्माण की बात चलती है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तब उसके ऊपर प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। और महाभारत का वो प्रसंग आपको भी याद होगा और खासकर दर्शकों को भी याद होगा कि अभिमन्यु जो है अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह को भेदना सीख जाता है कि उसके अंदर घुसना कैसे है। और वो जब सारी चीजें सुन रहा था, अर्जुन जो है वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहे हैं, और फिर उनकी पत्नी को नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं, और चक्रव्यूह से निकलना कैसे वो अभिमन्यु भूल जाता है। मानव के निर्माण में जब इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है बिल्कुल। तो क्या आयुर्वेद में कुछ औषधियां, कुछ दवाएं ऐसे भी हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं जब बच्चा गर्भ में होता है? देखिए स्वामी जी, आज पूरा विश्व इस बात से परेशान है कि बुढ़ापे में सहायता या घर में नहीं रुका जा रहा, अनाथ होते जा रहे हैं। पूरे विदेशों में तो बहुत ही ज्यादा अनाथ आश्रम बन चुके हैं और वही परंपरा हमारे आ चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बच्चे का निर्माण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। और मेरा अनुभव कहता है, मेरा 36 वर्ष का अनुभव, और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, जैसा रंग, जैसा रूप, जैसा आकार और जैसा विचार आप चाहते हैं, वैसी ही संतान प्राप्त होगी। अब देखिए, आहार जन्य शरीर है, हमारा शरीर आहार से बना है, तो सबसे बड़ा फोकस तो हमें इसी बात पर करना होगा कि हम आहार कौन सा ले रहे हैं। दो ही तरह का आहार है, एक मांसाहार, एक शाकाहार। और अगर आप शाकाहार का प्रयोग करेंगे तो देवतुल्य बच्चों का निर्माण होगा, संतान का निर्माण होगा।
और अगर आप मांसाहार का प्रयोग करेंगे तो उनको कहते हैं राक्षस। जो देव और राक्षसों की हमेशा लड़ाई रही है वो किस पर आधारित है कि माँ बाप ने किस तरह के अन्न का प्रयोग करके संतान को पैदा किया। आचार्य जी, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने दो बातें कही, शाकाहार मांसाहार, पर समस्या शाकाहार मांसाहार से ज्यादा एक और है। कहने के लिए तो ये मांसाहार में नहीं आता है, पर जो आजकल का फास्ट फूड है, आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो खान पान आज बदला है ना, ये मांसाहार में भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये प्रभावित बहुत ज्यादा करता है। आप क्या इस बारे में मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन शाकाहार भी मांसाहार में परिवर्तित हो जाता है जब आप उसको तेल में तल देते हैं या बगैर घी के उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक सूखा अन्न है जिसको हम रोटी कहते हैं, चपाती कहते हैं, या कहिए चावल कहते हैं, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, प्रयोग करते हैं। इस चावल में अगर आपने घी का प्रयोग कर दिया, अच्छा घी डाल दिया, ये चावल लघु सुपाच्य हो गया और आपके पेट को साफ करेगा। जिस रोटी पर आपने घी लगा दिया, अच्छा घी लगाया, वह रोटी लघु सुपाच्य हो गई और आपके पेट को साफ करेगी। यहीं अगर आपने सूखा इसका प्रयोग कर लिया तो वात रोग को पैदा करेगा। अच्छा, खुश्की जो वात रोग को पैदा करती है, और वात रोग ही इसमें जो क्रूरता होती है, मांस के बराबर लक्षण आ जाएंगे, गुण वही आ जाएंगे। भले मांसाहार नहीं है, लेकिन बगैर घी के उसका प्रयोग करके या ज्यादा तेल में तलकर प्रयोग करने से फ्राइड, या फिर जो आजकल का जो खाना है, फ्राइड चाउमीन है, या हाँ। ये जो हॉट डॉग और पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल, वो सभी चीजें शाकाहार होते हुए भी उनके गुणों के आधार पर स्वास्थ्य के मांसाहार लिए- जैसा गुण कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। आचार्य जी, मैं वापस वहीं लेकर के आता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं कि संतान निर्माण की, तो आप उन औषधियों के बारे में या उस खास करके आहार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वे बच्चे का निर्माण कैसे प्रभावित होता है माँ जो अन्न खाती है। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, दिल्ली बाईपास के नजदीक। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक, नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। देखिए, इसमें क्या है, आजकल सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं इजीली कोई चीज हो जाए। आपको सिर में दर्द हो गया, हाँ। माता जी जल्दी से या तो डिस्प्रिन खिला देगी या कोई दूसरी अनाल्जेसिक दवाई दे देगी। दस्त लगे तुरंत रोकने की दवाई लेनी है, यानी एंटी बैक्टीरियल दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी बीमारी पैदा होगी उसके कारण को देखिए, कारण क्या है। सिर में दर्द हुआ, आपने अनाल्जेसिक ले लिया, एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग किया जिसने बैक्टीरिया को नष्ट किया, अनाल्जेसिक दवाई का प्रयोग किया जिसने दर्द को दूर कर दिया, यानी एक मारक औषधि का प्रयोग किया तो शरीर में मारक गुण आ गए। जी जी। अगर हम यह शामक लेते, शामक औषधि का प्रयोग करते तो शांत स्वभाव बनता बच्चे का। अब वहां गोली ना खा करके अगर हम ये देखते कि इसको गैस्ट्रिक कारण सिर में दर्द हुआ है तो काले नमक और अजवाइन का चूर्ण और सौंफ मिला करके उस चूर्ण का प्रयोग कर लेते तो हमारा सिर का दर्द दूर हो जाता। दस्त लगे, हमें लगा कि वे दस्त लग गए हैं, पानी में ब्रेड डुबो करके मीठे पानी में उस ब्रेड को खा लेते, वो दस्त रुक जाते। तो यह सामक औषधि है। सामक का मतलब शांति। अगर आपने सामक औषधि से अपने रोगों को दूर किया है तो आपके शांत बच्चे पैदा होंगे, उग्रता नहीं बनेगी। और आपने उग्र चीज का प्रयोग किया तो आपके बच्चे उग्र रूप धारण कर लेंगे। तो आचार्य जी, आप यही कह रहे हैं कि भाई खास करके उसको जरूरत है तो दवाई मतलब उसको देनी चाहिए, नहीं तो आयुर्वेद की बल्कि शरीर जो है शायद 2-3 दिन तक प्रयास करता है कि खुद से उस बीमारी को वो ठीक करने का, खुद से शरीर प्रयास करता है, परंतु हम लोग उसको शरीर को मौका ही नहीं देना चाहते। और बल्कि छोटे बच्चों की जैसे बात चल रही, मुझे याद है हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घरों में बात चलती थी, मान लिया जाए किसी छोटे से बच्चे को जो है ना पेशाब की प्रॉब्लम होगी, पेशाब नहीं उतर रहा, तो दादी बोलती थी या जो परिवार में बड़ी महिला होती थी कि अजवाइन थोड़ी सी कूट के उसकी नाभि में डाल दो तो उससे जो है वो पेशाब उतर आता था उसका। तो इस तरह की जो चीजें थी कि उसको कुछ खिलाया भी नहीं और उसकी समस्या का समाधान हो गया। इस तरह की चीजों को आप कितना सार्थक और कितना व्यावहारिक मानते हैं? मैंने बताया ना, वही चीज थी, वो सामक चीजें थी। अगर पेशाब का बंधा लगा वायु के कारण तो अजवाइन को सुंडी नाभि में लगाया और उसने वायु को नष्ट कर दिया, वायु हट गई तो आपका पेशाब बाहर आ गया। ऐसे ही बच्चों, छोटे बच्चों में हरे पीले दस्त लग जाते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ड्रिप लगाते हैं छोटे से बच्चे को,
जिसको आप चुटकी तक नहीं भर सकते, वहां सुआ गोया जाता है। और वो बच्चा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है बेचारा, क्यों मजबूर है। और वहां उसको ऐसी औषधि दे दी जाती है, एकदम उसको दस्त रुक जाते हैं, तो आगे चल करके आंत खराब हो जाती है, लगातार उसको दवाइयां खानी पड़ती है। तो हमारे क्या था, अगर छोटे बच्चे को हरे पीले दस्त आ गए तो जो नीम की कॉम्पल होती है ना, एक कॉम्पल लिया और एक चुटकी हल्दी मिला के उसको रगड़ करके पिला देते थे, तुरंत उसके हरे पीले दस्त खत्म हो जाते थे। हमारे बड़ों ने कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गए। छोटी हरड़ पिलाते थे, उसका क्या महत्व? छोटी हड़ का नाम हरित की, जो आपको माता की तरह से, जैसे माता गर्भ माँ की रक्षा करती है ना, आपके बच्चों पर आपके रोगों से आपकी ऐसी ही रक्षा करेगी जैसे माँ करती है। तो हड़ में सभी गुण, तो हड़ का प्रयोग जो था, बड़ी हड़ का रगड़ के खिलाते थे, में किसी चीज में पीस ऐसे पत्थर पर बड़ी हड़ को लेकर के रगड़ते थे, और उसकी मात्रा बच्चे के लिए उसकी ताकत के अनुसार होता था। भाई अब उसको चौथाई चम्मच से कम भी, ज्यादा मात्रा में कर देंगे तो आयुर्वेद कोई नुकसान नहीं करता, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो बड़ी हड़ को इसलिए देते थे कि वो कब्ज नहीं होने देगा, उससे कफ नहीं बनेगा तो नजला नमूनिया नहीं होगा, वो कफ को और पेट को साफ करेगा, कब्ज नहीं बनेगी, पूर्ण विकास होगा, सिस्टम ठीक रहेगा। ठीक है ना। अब हमें क्या है, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके हार्ड का प्रयोग किया नहीं, तो वहां कब्ज का रोग का इलाज किया तो आते कटने की बता गई, परमानेंट कब्ज का रोगी हो गया। आते कमजोर होने से शरीर का विकास नहीं हुआ, बच्चों को चश्मे चढ़ गए, यादाश्त कमजोर होती चली जाएगी, विकास नहीं बन पाएगा। अगर हार्ड देते हम उसको ठीक हो जाता। तो हमारे औषधालय में हम तकरीबन आयुर्वेद का, और जब तक कि बच्चा माँ का दूध पीता, हम कभी छोटे बच्चे को दवा ही नहीं देते। मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल एक समय निश्चित है कि उस समय तक तो पानी भी नहीं पिलाते, कि सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। और वैसे समय में थोड़ा सा भी कुछ बच्चे को होता है, तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, और जिस हॉस्पिटल के बारे में ये माना जाता है कि ये तो ईश्वर का दूसरा रूप है, वहां फिर उस पर ड्रिप भी लगती है, और उसको नहीं लगती, बैंक को ड्रिप लगती है, सीधा सीधा अकाउंट पे ड्रिप लगती है, फिर वो अकाउंट को खींचता है सारा का सारा, एक बहुत लंबा चौड़ा बिल बनता है। जो काम 3 रुपए की हरड़ में हो सकता था, उस पे 3-3 लाख रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो एक मेरा रोगी था अमृतसर से, और उसकी बहन थी जो अमेरिका रहती थी, वो सारा परिवार मेरे से इलाज कराया। उसकी बहन को डिलीवरी हुआ, तो बच्चे को कब्ज होगी बहन, उसका फोन आया, बोला भाई जी क्या करें। मगर भाई क्या परेशानी क्या है, बोले जी बच्चे को भयंकर कब्ज हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चा कितने दिन का है, बोले 10 दिन का है। 10 दिन का है तो बच्चे को दवाई नहीं देनी, बच्चे की माँ को दवाई दे देनी। मैंने बताया भी कास्ट्राइल पिला दो, उसको 10 ग्राम माँ को कास्ट्राइल पिलाया, और दूध में जो असर गया, बच्चे की कब्ज टूट गई। अगले दिन फोन आता, बड़ा खुश, बोले जी वो तो ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा था भर्ती करना पड़ेगा, पता नहीं इसको एनीमा देंगे या आंख को काटना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसेस था। कोई प्रोसेस नहीं, बच्चा जब तक छोटा है उसका प्रत्येक इलाज उसकी माँ को औषधि देकर के किया जा सकता, और हम तो उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसलिए हम कभी भी छोटे बच्चे को दवाई नहीं देते, उसकी माँ को दवाई देते हैं, और यही संतान निर्माण में काम करता है कि हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा गर्भ में है तो हमें किसको दवाई देनी, कितनी मात्रा में देनी, तो माँ को कौन सी दवाई देनी चाहिए। अब यहाँ एक क्राइटेरिया बना दिया कि मान लो एक पैरासीटामोल है, उसकी एक डोज बढ़ा दी, अगर इतनी डोज खानी है। एक झोपड़ी पर एक बंदर बैठा है, एलोपैथी ने क्या किया कि बंदर कितना ताकतवर है, उसके अनुसार उन्होंने एक बम तैयार किया और वो फायर कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, बंदर तो मर गया, लेकिन जिस झोपड़ी पर बैठा था उस फायर को उठने लायक नहीं था, वो झोपड़ी टूट गई। यानी उस पावर से जो दवाई उसको दी गई, उससे दुष्प्रभाव पैदा हो गया। आयुर्वेद कहता बल और अबल को देख करके रोगी में कौन सा बल है, कितनी ताकत है, उसके अनुसार उसकी औषधि का वो करे, और उसको साइड इफेक्ट ना दे तो वो औषधि दिए। तो हम इसलिए मैं कह रहा था कि हम बच्चे का निर्माण कर सकते, तो हमें पूर्ण ज्ञान है कि माँ के गर्भ में बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, तो कितनी डोज माँ को देनी चाहिए, ये पूर्ण है। इसलिए तो वैद्य कहते हैं वेत्ती वैद्य, जो ये जानता है ये रोग क्या है, उसका इलाज क्या है, लेने वाले की ताकत क्या है। अब औषधि एलोपैथी में तो क्या है, एमआर आता है, एमआर कहता है ये फला औषधि है बताइए, अरे इसका इस पर साइड इफेक्ट आ रहा है, इसमें ये चीज, यानी डॉक्टर अपना प्रयोग नहीं कर रहा, उसने बताया एमआर ने। बिल्कुल। एमआर को किसने भेजा, फार्मेसी वाला डॉक्टर नहीं था वो, उसने दवाई बनाई, एमआर ना आया, एक पढ़े लिखे शिक्षित एमबीबीएस को उसने बताया, उसने मान लिया। अब मैंने कहा भी आपने, हमारे यहाँ जैसे भावना दी जाती है मर्दनम गुणवर्धनम, कि औषधि को जितना रगड़ा जाए तो गुणकारी हो जाएगी। ये मैंने कहा भी तू 7 भावना देनी, और वो आदमी 7 भावना नहीं डाल रहा, कह दे लो जी हमने भावना बनाई, तो रिजल्ट कैसे देगा। बिल्कुल। एक वैद्य जो है अपनी औषधि का खुद निर्माण करता है,
हमें पता है कितनी भावना देनी है, हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं, फिर पहले स्वयं प्रयोग करते हैं, अपने पर प्रयोग करके फिर हम रोगी को देते हैं। तो हमें पता होता है कि हमारी औषधि में क्या है और क्या उसका रिजल्ट आएगा। हम एलोपैथी की तरह से नहीं कि एमआर ने बताया है, फार्मेसी वाले ने बताया है, इसलिए उनके साइड इफेक्ट आते हैं। वैद्य के यहाँ ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, औषधियां जो उनसे काम करती है। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। आयुर्वेद एक जीवन शैली का हिस्सा है और दैनिक दिनचर्या में जो चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं, और खास करके रसोई में मैं कहता हूँ हमारा बहुत सा इलाज तो रसोई में ही है। आपसे उसके बारे में भी मैं जानूंगा कि रसोई में क्या क्या इलाज है। जो हम जिस प्रसंग में चर्चा कर रहे थे उसका अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ। माँ और पिता दोनों का व्यवहार, दोनों का खान पान, दोनों की जीवन शैली वो बच्चे को प्रभावित करती है। बिल्कुल। तो आप जो है खास करके माँ बाप को जो है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या एक सावधान उनको करना चाहेंगे, चेतावनी देना चाहेंगे, या उनके भविष्य को देखते हुए उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे कि माँ बाप कैसी दिनचर्या रखें, कैसा खान पान रखें ताकि संतान अच्छी हो? देखिए, शास्त्रों ने दो चीज दी है। रसायन कहते हैं जो आपके शरीर का निर्माण करता है, उस रसायन में है औषधि का, आहार का रसायन, एक होता है व्यवहार का। तो अगर आप व्यवहार भी करेंगे ना, जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेवक बने, आज्ञाकारी बने, तो आपको भी अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, आज्ञाकारी बनने पड़ेगा, अपने बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा। वही गुण आपके बच्चे में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तगड़ा योगी बने या जिम्नास्टिक बने, तो आप खुद जिम्नास्टर बन जाइए, तो वही बच्चे पर प्रभाव आ जाएगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा वेद का विद्वान, तो वेदों की पढ़ी, वो वेद का विद्वान बन जाएगा। माँ बाप को दोनों को वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप अपनी संतान चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो 36 साल, अब तो 38 साल हो गए, 38 साल मेरा लगातार ये अनुभव कहता है, मैं तो गारंटीड ये कहता हूँ, जिस रंग का, जिस रूप का, जिस आकार का और जिस विचार का हाइट भी मैं बच्चे के गर्भ के समय में ही निर्माण करता हूँ। आचार्य जी से इस बहुत सुंदर एक उन्होंने प्रसंग शुरू किया है, उसके ऊपर भी जरूर चर्चा करेंगे। आचार्य जी आपको जो है बिल्कुल मूल में जाकर के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जो है संतान का निर्माण करना है। आचार्य जी आपने एक बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ किया है कि बच्चे का रंग कैसा हो, बच्चे का रूप कैसा हो, बच्चे का मन कैसा हो और उसका जीवन कैसा हो, वो सारा का सारा निर्माण की प्लानिंग जो है वो आयुर्वेद के माध्यम से भी और वेद के माध्यम से भी, जीवन पद्धति के माध्यम से भी जो है वो बच्चे को प्रभावित करती है। तो आप जो है, जो अभी आपने प्रसंग शुरू किया है, उसमें आयुर्वेद कितनी भूमिका निभा सकता है? क्योंकि आहार जन्य समय शरीर का निर्माण है, उस आहार में ही विचार के साथ आपका आहार की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ज्यादा तला हुआ जला हुआ चीजें खाएंगे तो बच्चा भी वैसे तली जली बातें करेगा। मोटा खिलाएंगे तो मोटा काम करेगा, घी खिलाएंगे, गाय का खिलाएंगे तो गाय जैसा चुस्त हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। भैंस का खिलाएंगे तो भैंस जैसा मोटा हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। तो मतलब जैसा आहार खिलाएंगे और वैसे ही भोजन की हम उसमें व्यवस्था करते हैं कि पहले महीने में हमें माँ को क्या देना चाहिए, दूसरे में क्या देना चाहिए। विशेषकर इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो माँ बाप को अच्छा लगता है उस आहार का प्रयोग करें, लेकिन समय पर कर लीजिए। क्योंकि महर्षि चरक ने कहा कोई भी चीज विष नहीं है, जी जी, बशर्ते कि समय पर प्रयोग, समय पे हित भुक, मित भुक, अरित भुक। हितकारी खाइए, थोड़ा खाइए, ऋतु अनुसार खाइए। अगर समय पर खाएंगे तो सभी चीजें आपको काम करेंगे। तो आप जो भी खाएं, लेकिन अगर सात्विक खाएंगे तो बच्चा सात्विक वृत्ति का आएगा, और अगर तामसिक और राजसिक खाएंगे तो तामसिक और राजसिक विचारों का बच्चा पैदा होगा। यही है। अभी जो लघु है, सुपाच्य है, आसानी से हजम हो जाए, उस चीज का अगर आप प्रयोग करेंगे, जैसे घी दूध है, ये लघु सुपाच्य है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है माँ को, तो गरीब से गरीब आदमी 10 किलो घी खिला देता था, वो व्यायाम नहीं करती थी। यानी घी आपका लघु सुपाच्य है जो आपको लेटे लेटे हजम हो जाएगा। और आज लोगों ने क्या क्या घी बंद करके ड्राई फ्रूट खाने शुरू कर दिए, जबकि एक बादाम को हजम करने के लिए 400 डंड मारी जाती है जब एक बादाम हजम होता है, और घी बंद करा दिया, ड्राई फ्रूट शुरू करा दिया, इसलिए आज बीमार हो गए।
और बीमारी के कारण रोते हुए शरीर में बोला रोता जावे मरे। और मरा ही खबर ले आओ। तो वही जैसा शरीर होगा वैसे बच्चे पैदा होंगे। शरीर स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होगा। अब कहीं आचार्य जी ये बात तो नहीं कह रहे आप, आजकल की जो एक तो रील लाइफ है, रील आजकल की माताएं रील बनाती हैं हाँ। और वो जैसी रीलें हैं वो सब आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो यदि आप रील लाइफ में रहेंगे तो बच्चे रील वाले ही बनेंगे, और यदि रियल लाइफ वाले जीवन शैली आपकी होगी तो बच्चे भी जो है वो रियल लाइफ से आपसे जो है प्रेरणा लेंगे। आचार्य जी जो प्रसंग प्रारंभ किया है बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे भी मन में हो रहा है कि इसके बारे में और ज्यादा कुछ न कुछ आपसे पूछा भी जाए। अभी आपने यहाँ तक तो बता दी कि बच्चा जो है वो कहाँ तक प्रभावित होता है माँ बाप के खान पान से। बच्चा पैदा भी हो गया, और बल्कि एक और इसी में बच्चा पैदा होने से पहले सबसे बड़ी समस्या जब पैदा होता है, आजकल जो है 95% सिजेरियंस केस हैं कि भाई बच्चा जो है वो ऑपरेशन से पैदा हो रहा है। पर पहले ऐसा नहीं था, गांव में जो है इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी और बच्चे भी मतलब साधारण प्रोसेस से पैदा हो जाते थे। बल्कि कई बार तो ये भी सुनने में तो कि माता जी खेत में गए हुए हैं वहीं बच्चा हो गया। तो उसमें और आज की इस लाइफ में कौन से वो कारण रहे हैं कि भाई हर जो है दूसरा बच्चा जो है ऑपरेशन से हो रहा है? नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। देखिए, आयुर्वेद कहता है और मेरा अनुभव भी कहता है, इस शरीर को आप जितना सुख देंगे ये आपको दुख देगा, और आप इसको जितना दुख देंगे ये आपको सुख देगा। अब इस शरीर से अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो शरीर आपका साथ क्यों देगा? बिल्कुल। मैं देखता हूं अक्सर जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है वो डॉक्टरों की स्कीम पर चलने शुरू हो जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं बस काम नहीं करना, रेस्ट कराइए। जब आप काम नहीं करेंगे तो पाचन कहां से होगा? अगर पाचन नहीं होगा यानी डाइजेशन नहीं होगा तो गैस बनेगी, और जब गैस बनेगी शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो उसको भय लगेगा, उसको डिप्रेशन आ जाएगा। जब लगेगा हाय बच्चा पैदा होगा तुरंत बीपी बढ़ जाएगा, हाय ऑपरेशन होगा तुरंत बीपी बढ़ जाएगा, कैसा बच्चा होगा उसका तुरंत बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय काम नहीं किया, मेहनत नहीं की। उस समय अगर वो काम करती और अंत तक काम करती रहती, जैसा कि स्वामी जी आपने बताया कि खेतों में बच्चा पैदा हो जाता था, इसका मतलब अंतिम समय तक वो खेत में काम करने के लिए जा रही थी। आज यहाँ पहले दिन से इसको रेस्ट दे दिया। जब आप रेस्ट दे देंगे शरीर के अंदर कमजोर हो जाएंगे तो अवश्य ही आपका बच्चा बीमार भी होगा, ऑपरेशन से होगा, और साथ में माँ भी बीमार हो जाएगी, क्योंकि 9 के 9 महीने उसने बैठ करके आराम करके जो कच्चा रस शरीर में पैदा किया है उस कच्चे रस से उसकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए अक्सर माताएं क्या कहती हैं, पिंडलियों में दर्द होगा, नसें लीली लीली होगी, हरी हरी चमक रही है, क्योंकि जो रेस्ट करके जिस आहार का प्रयोग करा, चाहे वो सूखा खाया चाहे उसने घी का खाया, तो उसके न पचने के कारण जो कच्चा रस बना उस कच्चे रस के कारण अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मुझे सिर में दर्द है, बात मत कीजिए, मेरी टांगों में दर्द है, मैं मेहंदी लगाऊंगी या कपड़ा लगा के पैरों की जलन को मिटाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो बैठ करके खाया। इसलिए मैंने कहा कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका शरीर डाइजेशन पावर बढ़ाएगा, डाइजेशन पावर बढ़ाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए हम ऐसे रोगी जब आते हैं ना कि 2 बच्चे हो गए और अब तो डॉक्टर ने कहा तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है क्योंकि सर्जरी है। मैंने कहा बच्चा पैदा करेंगे, गारंटीड करेंगे और बगैर ऑपरेशन के करेंगे। बोले जी कैसे होगा? मैं एक छोटी चक्की ले लीजिए, आटा पीसने वाली चक्की से रोजाना काम करवाइए, गारंटी देता हूँ बच्चा जो बगैर ऑपरेशन होगा। और आज उनके 3 बच्चे भी हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, वो स्वस्थ भी उन बच्चों के लिए जिसमें उसने खूब फ्रूट भी खाए, उनके डॉक्टर के अनुसार उसने पूरे विटामिन प्रयोग किए। मैंने एक ही विटामिन कराया, दाल का पानी पीजिए, अच्छी रोटी खाइए, घी खाइए और खूब काम कीजिए। उसमें आज सभी चीजें पूरी है, ना कैल्शियम की कमी, ना विटामिन डी की कमी, ना आयरन की कमी, ना माँ को कभी आयरन की दवाई खानी पड़ी। नहीं तो माँ अलग दवाई खा रही है, बच्चा निकलते ही वो अलग दवाई खा रहा है, स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आपने गर्भ में उसका पोषण अच्छे से करा दिया, माँ को खूब खिला दिया, तो बच्चे में कमी क्यों आएगी? तभी आएगी जब आपका खान पान गलत था या आपने खाया नहीं जितना चाहिए था, तो बच्चे वो कमी आ गई। वो कमी हम पूरा नहीं कर पाते। आपने देखा हुआ 10 दिन पहले एक पिताजी आए और वो बेचारे रोने लगे, माँ बाप दोनों थे,
छोटी ही लड़की थी। बोले जी इसको तो इंसुलिन लगता है। इंसुलिन लगता है। बोले जी जिंदगी लड़की की बर्बाद हो जाएगी। दोनों रो रहे। भाई लड़की की जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद करी, किसी ने और नहीं की। आप लोग चाय पीते हो? वो लड़की, उसकी माँ कहती है मैं तो चाय पीती, बगैर चाय तो मेरा काम ही नहीं चलता, बगैर चाय मैं रह नहीं सकती। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा, ये हर घर की हालत है आचार्य। इसलिए आज हर घर में शुगर हो रहा है, इसलिए आज होते हुए बच्चों को शुगर मिल रहा है, क्योंकि दोनों माँ बाप ने खूब चाय का प्रयोग किया और बाप ने चाय नहीं प्रयोग किया तो उसने समय पर भोजन नहीं किया। यानी जो दिन भर भूखे रहे यार, जो भोजन की व्यवस्था आपने खराब होगी, जो सुबह सुबह गर्म पानी पी के आपने गर्मी बढ़ा ली, या फल खा करके या दूध पी करके जो आपने गर्मी बढ़ाई, या गर्म पानी पी के आपने जो गर्मी बढ़ाई, या चाय पी करके जो गर्मी बढ़ाई, उसी गर्मी की अधिकता के कारण आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गया। बड़ा दुख आता है कि देखो मेरा भारत कहाँ जाता है, जहाँ सुबह सुबह दही खिलाई जाती थी, भरपेट घी दूध खिलाया जाता था, और हरियाणा में तो कहते हैं ना देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। इस दूध दही के खाने में आज सुबह सुबह जो है चाय पतीली भर के बनाई जाती है। चाय पीते हैं वे लोग, इसलिए हर घर में शुगर, हर घर में कैंसर, हर घर में माइग्रेन, हर घर में सर्वाइकल, हर घर में कब्जी, एसिडिटी तो कोई बची नहीं, हर घर है, हृदय रोग हो रहा, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आज हमारे हरियाणा के अंदर नहीं मिलती। आचार्य जी ने एक संकेत किया है, और अभी उन्होंने बच्चे के बारे में बताया कि छोटे से बच्चों को शुगर जो है वो है। आचार्य जी खुद गुरुकुल में पढ़े हैं, और आर्य समाज के द्वारा संचालित गुरुकुलों की निश्चित दिनचर्या है। वो 38 वर्ष पूर्व जो है गुरुकुल से पढ़ करके निकले और वो आयुर्वेद के क्षेत्र में आए, अच्छे विद्वान भी हैं, पूरे देश दुनिया में जाते भी हैं। आचार्य जी आपको नहीं लगता कि कुछ समय के लिए जो बच्चे हैं, मान लो कोई माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकता है, और वो जो दिनचर्या है सुबह 4 बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे सोने तक की पूरी एक निश्चित दिनचर्या है, उसमें व्यायाम भी मस्ट है, योगासन मेडिटेशन भी है, स्वाध्याय भी है, विश्राम भी है, भोजन भी है, खेल कूद भी है, तो इन बच्चों को जो गुरुकुल में एडमिशन नहीं ले पाते उनको साल में 10 दिन 5 दिन 15 दिन के लिए लेकर के जाए, और वो जो दिनचर्या है उससे अवगत करवाएं, ताकि वो उस दिनचर्या को अपना करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सके। बिल्कुल ठीक कहा जी। जो आप वहां रह करके नहीं कर सकते, छुट्टियों में अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज दीजिए, क्योंकि गुरुकुल की एक दिनचर्या ऐसी है जिसमें आपको संस्कार भी आएंगे, और सबसे बड़ा संस्कार आहार का आएगा। निश्चित समय पर आपको भोजन दिया जा रहा है, शुद्ध सात्विक भोजन दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहाँ रोजाना यज्ञ होता है। जी बिल्कुल। यज्ञ वही पुरुष पुराण, पुराणों में यज्ञ को ही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। सबसे उत्तम कर्म वहाँ यज्ञ कराया जाता है, वहाँ रोजाना एक्सरसाइज कराई जाती है, वहाँ आपको वेद का अध्ययन कराया जाता है, जिसको करके आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, जिसको करके आपका बच्चा आपको बुढ़ापे में अनाथ नहीं होने देगा, जिसको करके आपका बच्चा, आपको ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि बच्चा आपका स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ है तो सभी चीजें वो प्राप्त कर लेगा। रोगी शरीर तो जो चीज है वो भी खुश जाएगी। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि अपने बच्चे को अवश्य ही में गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए। और स्वामी जी आपका तो अपना हिसार में जो गुरुकुल चल रहा है, और धीरणवास में जो गुरुकुल चल रहा है वो उन्हीं चीजों पर है। मैं कई बार वहां गया, मैंने देखा वहां गौवे भी हैं, लोगों का दूध पीते हैं, बच्चे खुद लोगों की सेवा भी करते हैं, खूब वेद अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े तगड़े मजबूत है बच्चे। तो ऐसा बच्चा अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो मैं तो स्वामी जी सभी को कहना चाहूंगा कि गुरुकुल में अवश्य जाए, क्योंकि मैं खुद भी गुरुकुल से पढ़ा और गुरुकुल में जाता था। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर रखना है और अपने जीवन का आनंद लेना है और मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो अपने बच्चों को गुरुकुल में अवश्य बनाएं। आचार्य जी मेरे प्रश्नों का जो सिलसिला है वो भी मैं अभी रोक रहा हूँ, पर पूरा नहीं हुआ है। दोबारा मैं एक कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगा और जरूर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। आज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहे हैं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595 या 7428299299। रोगों से अपना घबराओ, नाडी वैद काया कल्प आओ। घबराना नहीं, कहीं और जाना नहीं, फिक्रें सारी भूल जाओ। नाडी वैद काया कल्प आओ, रोगों से अब ना घबराओ।
सब रोग अब हो जाएंगे दूर जब आप अपनाएंगे आयुर्वेद को। आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और मिलिए नाड़ी वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य जी से। कॉल 8595 299 299।